जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी का माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज यानी कि परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। और आप लोग यहाँ से सीख कर ही जाइएगा, क्योंकि इतना आसान तरीका से आज बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आएगा। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो माध्य, माध्य का, बहुलक और क्या, तो रेंज यानी कि उसे हिंदी में परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिसर। तो चलिए आज हम लोग अभी माध्य सबसे पहले सीखते हैं। पहला प्रश्न है, आंकड़ों 8, 6, 9, 12, 2, 8, 11 का माध्य ज्ञात करें। फिर एक और प्रश्न है, इसका भी माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य के बाद माध्य का सीखेंगे, माध्य का, फिर बहुलक और उसके बाद रेंज या परिसर। तो रेंज को क्या कहा जाता है, तो परिसर कहा जाता है। परिसर या रेंज दोनों भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों का एक ही नाम है, परिसर कहिए या तो रेंज कहिए। तो चलिए माध्य क्या हम लोग का निकालना है, तो माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो माध्य। माध्य में देखना है क्या कि इसमें कितना अंक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 7 अंक से इसमें कुछ मतलब नहीं है। जितना अंक है सबको लिख देना है प्लस करके। तो 8 प्लस फिर कितना है, तो 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 8 प्लस में कितना, तो 11। एक बटा का चिन्ह देना है। और इसमें कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना अंक है, तो 7 है। तो इसके बटा में दे देना है 7। बस हो गया काम। सबसे पहले क्या करना है, तो जितना अंक है सबका योग प्लस के रूप में लिख देना है और अंक को गिन कर उतने से भाग लगा देना है। बस इसको अब आंसर आ गया। अब इसको प्लस कर देना है, 8, 6, 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, तो 23, 23 और 12 तो 23, 10, 33 और 2 35, 35 2 37, 37 और 8 तो 37 और 3 40 और 5 45, 45 10 55 1 56। अब बाटा में कितना, तो 7, 7 से 8 बार में कट जाएगा, 7 8 56। तो आंसर कितना हो गया, तो 8। आंसर कितना हो गया, तो 8। तो हम लोग माध्य सीख चुके हैं, माध्य सीख गए। और यदि माध्य तो सीख गए, औसत भी निकालना रहे, क्या, औसत। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में इसे एवरेज कहा जाता है, एवरेज, औसत। तो औसत का यही विधि होता है, यानी कि जिस तरह से माध्य निकाले हैं सेम इसी प्रकार करना है, तो औसत भी निकल जाएगा। यदि पूछा जाता है कितना का औसत क्या है, तो आंसर वही है जिस प्रकार से बना माध्य, तो यही है। यानी कि एक तीर से दो निशाना, माध्य भी सीख चुके हैं और औसत भी सीख चुके हैं। कि आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी, तो माध्य और औसत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं माध्य का। तो 9, 6, 3, 12 का माध्य ज्ञात करें। इसको आप लोग जल्दी से बनाइए। क्या है, तो 9, 6, 3, 12। देखिए सबसे पहले सबको क्या करना है, तो लिख देना है योग के रूप में, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस में 12 बटा का चिन्ह देना है। ये कितना अंक यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 अंक है। तो इसके बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर। अब सबका योग कर देना है। तो 9 6 15 और 15 रुपया 3 रुपया, तो 15 3 18 और 18 12, तो 18 10 28 2 30 हो गया। तो 30 बटा में 4 और 4 से 30 में भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 7.5 आंसर हो गया। तो माध्य सीख चुके हैं। यदि औसत भी निकालना रहे तो सेम यही बात करना है, सब अंक को योग करके लिख देना है, बाटा में गिन के अंक। तो क्या निकल जाएगा, औसत भी और माध्य भी। तो आप लोग औसत और माध्य सीख चुके हैं, यानी कि इस वीडियो में आप लोग पूरे 5 चीज को सीखिएगा। औसत और माध्य 2 चीज सीख चुके हैं। फिर माध्य का, बहुलक, रेंज यानी कि परिसर। तो चलिए अब माध्यिका देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। इससे आसान आप लोग माध्यिका कभी देखे ही नहीं होंगे शायद। माध्यिका सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए अब देखते हैं माध्यिका। तो चलिए अब हम लोग माध्यिका सीखेंगे। तीसरा प्रश्न है, आंकड़ों इतना का माध्यिका ज्ञात करना। और फिर यहीं पर माध्यिका का एक और प्रश्न है, यानी कि 2 प्रश्न है। तो चलिए माध्यिका सीखते हैं। क्या माध्यिका मतलब मध्य, माध्यिका मतलब मध्य का अंक। माध्यिका का मतलब, तो मध्य, मध्य मतलब होता है बीच।
तो बीच का अंक है। अब जो यहाँ पर अंक है इसको इस तरह से लिखना है, तीर का निशान देना है बनाने के लिए। और देखिए इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा 2 है। और 2 के बाद कितना होता है, तो 3, तीसरे 3 है तो नहीं, 4 तो नहीं, 5 मतलब कि बढ़ते क्रम में लिख देना है, 5 तो नहीं, 6 है तो 6 और 6 कहीं नहीं, तो 7, तो 7 इसमें नहीं है। फिर क्या है, तो 8 है, 8 के बाद क्या है, तो एक और 8 है। फिर तो 8 के बाद 9 है, 10 तो 10 नहीं इसमें और 11 है, 11 के बाद 12 है। इतना ही अंक है, गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 7 अंक है यहाँ पर, 2 2 4 6 1 7 अंक है। बस यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो जब माध्यिका ज्ञात करना रहे तो इसमें देखना है कि सबसे बीचे वाला अंक कौन है, तो बीचे वाला देखिए 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से, फिर 1 1 तो बच गए, बीच में कौन है 8, क्योंकि 8 जो इधर से 3 अंक के बाद है और इधर से भी 3 अंक के बाद, तो बीचे में कौन है 8 है। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 8 है। तो ये तो विषम संख्या है तब न बीच में हो गया, लेकिन सम में कैसे होगा, तो सम वाला नीचे है प्रश्न। तो देखिए माध्यिका का आप लोग सीखे होंगे तो बहुत लंबा प्रश्न होगा, n/2 + n पद वो सब। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है, तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देना है, यानी कि आरोही क्रम में। कौन क्रम, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देना है। बढ़ते क्रम में जब लिखा जाएगा तो देख लेना कि सबसे बीचवा में कौन है, तो बीच में देखिए 8 है, इधर से 3 जाना है और उधर से भी 3 है, यानी कि बीचवा में 8 है, हो गया 8 आंसर विषम संख्या के लिए। और जब जिसमें पता न चले कि कौन बीचे में है, तो चलिए सीख लेते हैं। 2 8 12 3 6 4 2 3 2 5 का माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसको भी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें कितना है, तो 2 है, तो लिख देते हैं 2। फिर 2 के बाद तो 2 है जो बहुत सारे है, कितना है, तो यहाँ पर भी 1 2 है और यहाँ है, फिर यहाँ है, और कौन सा अंक है, तो 3 है। 3 कितना बार है, तो 2 बार। फिर 4 है कितना बार, तो 1 बार। फिर 5 है कितना बार, 1 बार। 6 है 1 बार। 7 नहीं है, 8 1 बार। फिर 9 नहीं है, 10 नहीं, 11, फिर 12। फिर 12 के बाद अंक नहीं है, गिन लेते हैं, सही है, 2 2 4 6 8 10 अंक है यहाँ, 2 2 4 6 8 10 अंक, ठीक है। अब इसमें बीच वाला पता करना है, तो बीच वाला कैसे पता करेंगे, देखिए इधर से 2 अंक चल गया, इधर से भी 2 अंक, फिर इधर से 2 अंक, फिर इधर से 2 अंक, अब बीचों में बच गया 2 2 अंक, 3 और 4 दोनों है। अब इसको हटा देंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, बच रहा है तो 2 2 हुआ, ना बचता है तो कुछ ना बाहर हुआ। तब इस तरह के प्रश्न में क्या होता, यहाँ देखिए ठीक से बच गया है, इधर से 2 2 हटाइए, फिर इधर से 1 गो, तो बीच में कितना बचेगा, सिर्फ 8 है। यहाँ करते हैं तो 3 और 4 बचता है, इसको भी हटा देंगे तो कुछ न बचता है। तब क्या करना है, तो ये दोनों के जोड़ देना है, 3 और 4 को क्या कर देना है, तो जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 7। कितना अंक को जोड़े हैं, तो 2 अंक है, तो 2 से भाग 7 के आधा कितना हो जाएगा, तो 3.5। यही हो गया आंसर। क्या किए कि जब 2 अंक बचता है तो दोनों को जोड़ देना है, और कितना अंक बचा 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, बस वही हो गया आंसर। अब आप लोग माध्यिका सीख चुके हैं, अभी तक 3 चीज सीखे हैं, माध्य यानी कि औसत ही, माध्य और औसत दोनों का वही विधि है। फिर क्या सीख लिए, तो ये माध्य का। चलिए अब बहुलक सीखते हैं। चलिए अब हम लोग बहुलक सीखेंगे। क्या बहुलक, तो बहुलक कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर काफी लंबा लंबा प्रश्न है, पहले बड़ा प्रश्न को सीख लीजिए, फिर छोटा को बना दीजिए आप बिल्कुल आसानी से। तो इसमें बहुलक में सबसे छोटा अंक को पहले लिखते हैं, मैंने कि बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में लिख देना है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा पहले और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे छोटा इसमें कितना है, तो 0। 0 के बाद 1 कितना बार, तो 1 2 बार, फिर 2 कितना बार, 1 2 3 बार 2 है, 3 बार है 2। फिर 2 के बाद 3 कितना बार है, तो 3 1 बार। 3 के बाद 4 कितना बार, तो 2 बार 4। फिर 5 इसमें नहीं है, 6 तो 6 है कितना बार, 1 बार, यहाँ 1 बार, 2 बार 6 है। फिर 7 इसमें नहीं है, 8 है। अब इसको देख लेना है कि सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है,
यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहा है। कौन सा गड़बड़ है? 6 यहाँ कितना बार है? 8 8 यहाँ 2 बार, यहाँ भी 8 है। अब हो गया 13। अब इसमें बहुलक है, तो बहुलक का मतलब कि बहुत बार कौन सा अंक है, तो बहुत बार इसमें ज़्यादा बार कौन सा अंक है, तो ज़्यादा बार इसमें तो 2 है, तो इसका आंसरवा भी कितना हो जाएगा? 2। बस यही हो गया बहुलक। अब नीचे वाला को अपने आप बना दीजिए। देखिए अब इसको भी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा अंक इसमें कितना है? तो 2 है। 2 कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 2 के बाद 3 होता है, तो 3 कितना बार? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 2 बार 3 है। 3 के बाद 4, 4 कितना बार? तो 1 बार। 5 कितना बार है? 5 भी 1 बार। 6 1 बार है। 7 नहीं है, 8 तो 8 1 बार। 8 के बाद 9 नहीं, 10, फिर यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अब गिन लेते हैं कितना अंक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक। इसमें बहुलक सबसे बहुत बार अंक कौन है, मतलब अधिक बार अंक है कौन? तो 2 है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब आप लोग बहुलक भी सीख चुके हैं। क्या क्या सीखें? तो माध्य सीखें, फिर माध्य जैसा होता है क्या? तो औसत, औसत भी सीख चुके हैं। फिर क्या? तो माध्य का और बहुलक भी। आप क्या सीखिएगा? तो रेंज यानी कि परिसर, रेंज यानी परिसर। तो चलिए अब परिसर सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग परिसर सीखते हैं, यानी कि रेंज। तो परिसर में क्या करना आसान है कि इसमें देखना है, इसको बढ़ते या घटते क्रम में नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखना है कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें देख लेना एक बार कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो लगता है कि सबसे बड़ा इसमें 8 है। ये है, कितना है? 8 है। और फिर देखना कि इससे सबसे छोटा अंक कौन है। तो सबसे छोटा इसमें कितना है? लेकिन अगर देखिए यहाँ से, तो सबसे छोटा 0 है। अब इसको घटा देना, तो 8 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 8। यही हो गया आंसर, परिसर निकल गया। यानी कि परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यही हो गया परिसर। फिर देखिए अगला प्रश्न, इसमें सबसे बड़ा कितना है? तो देख लेना है एक बार। तो 22 यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा है 22। और सबसे छोटा इसमें कितना है? तो इसमें भी 0 है। इन दोनों को घटा देना तो कितना आवेगा? तो 22 ही आवेगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है? तो सबसे बड़ा हो गया 12। और सबसे छोटा तो 0 इसमें है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 0। कोई माइनस में तो नहीं ना है, तो माइनस में नहीं है, तो 0 हो जाएगा छोटा। तो 0 के घटा देते हैं, हो गया 12 आंसर। एक क्या सीख गए? तो रेंज। इसमें पूरे 5 चीज़ आप लोग सीखे हैं। माध्य यानी औसत भी सेम उसी प्रकार से निकलता है। तो माध्य, औसत, माध्य का, बहुलक, रेंज यानी परिसर। तो चलिए 5 चीज़ हो गया। तो आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।